प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से एक और कहानी को देखेंगे जो वास्तव में एक सच्ची घटना है। एक धनवान पिता की 2 संतान थी। उसका जो बड़ा बेटा था वो हमेशा अपने पिता के साथ उसके कामों में मदद किया करता था और अपने पिता की आज्ञाओं को मानता था। लेकिन जो छोटा बेटा था, एक दिन उसने पिता से संपत्ति में अपने हिस्से को लिया और अपने परिवार से दूर देश को चला गया। और वहां जाकर उसने अपनी संपत्ति को अपने मनमाने ढंग से खर्च किया और वो एक ऐसी हालत में आ गया जहां पर उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था और जीवन यापन के लिए उसे एक काम की ज़रूरत थी। वहां पर उसे कोई सूअरों को चराने का काम देता है और उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि उसके पास खाने के लिए एक अच्छा भोजन ना होकर जो खाना सूअर खाते थे उसी को खाकर वो अपना पेट भरता था। कई दिनों तक जब वो इस परिस्थिति में रहा, वो अपने आपे में आया, अपने होश में आया और उसे महसूस हुआ कि मैंने सच में परमेश्वर के खिलाफ और अपने पिता के खिलाफ अपराध किया है, मैंने गलत काम किया है। वो अपने मन ही मन इन बातों को सोचता है कि मैं अपने परमेश्वर से और अपने पिता से माफ़ी मांगूंगा और मेरे पिता के घर में तो कितने ही नौकर इससे कितना बेहतर खाना खाते हैं और मैं अपने पिता से कहूँगा कि मुझे अपने एक नौकर के समान रख ले। और इस सोच विचार के साथ वो अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वहाँ उसका पिता हर रोज़ जब से उसका बेटा गया था दरवाजे पर अपनी नज़रें लगा के रखता था कि आज मेरा बेटा वापस आएगा, आज मेरा बेटा वापस आएगा। और एक दिन जब उसने दूर से देखा कि मेरा बेटा वापस आ रहा है, वो दौड़कर उसके पास गया, उसे गले से लगाया, उसे चूमा और अपने नौकरों को बुलाकर कहा, इसके सारे गंदे वस्त्र बदल दो, इसको अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाओ और अपने हाथ की अंगूठी उसको दी और कहा उसके पैरों में जूती पहनाओ और आज हम इस बेटे के मिलने की खुशी में एक जश्न देंगे, एक उत्सव मनाएंगे। जब ये सारी बातें हो रही थी, वहाँ पर उसका बड़ा बेटा आया और उसने कहा, ये घर में उत्सव कैसा हो रहा है? और नौकरों ने बताया कि तेरा भाई जो दूर देश जाकर अपनी सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ाकर चला आया है, उसके आने की खुशी में तेरे पिता ने ये उत्सव दिया है। और ये सुनकर बड़ा बेटा बहुत नाराज़ हुआ और उसने कहा, मैं घर के अंदर भी नहीं जाना चाहता हूँ। और जब पिताजी को ये बात पता चलती, वो बाहर आकर उससे पूछते हैं कि बेटा तुम क्यों नाराज़ हो? तुम तो हमेशा से मेरे साथ थे, लेकिन तेरा भाई जो मर गया था वो जिंदा हो गया है, जो खो गया था वो मिल गया है। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन इस कहानी से हमें क्या सिखाता है? आप और मैं जो अपने सृष्टिकर्ता, अपने बनाने वाले, अपने हमारे अंदर जीवन को देने वाले परमेश्वर, अपने पिता से हम कहीं ना कहीं बहुत दूर हो गए थे। संसार की चकाचौंध में चले गए थे, संसार की बहुत तरीके की शिक्षाओं में चले गए थे, बहुत तरीके के विश्वास में भटक गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपका और मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, इस संसार का बनाने वाला, आपको और मुझे जीवित रखने वाला परमेश्वर हमारा इंतज़ार कर रहा था। और आज भी वो कईयों का इंतज़ार कर रहा है कि एक दिन हम अपने होश में वापस आएंगे और हम इस बात को समझेंगे कि हम जिस शांति को, जिस आनंद को, हम जिस आशीष को इस संसार में ढूंढ रहे हैं, वो वास्तव में वहाँ है ही नहीं, वो हमारे सृष्टिकर्ता के पास है। और जब इस पश्चाताप के साथ कि सच में हम अपने बनाने वाले से दूर भटक गए और हमने अपने अपने मन के अनुसार अपने जीवन को बिताकर कई दुखों को उठाया, उसकी ओर लौटते हैं, हमारे लिए वो पिता बाहें फैलाए इंतज़ार करता है। वो हमारे सारे पापों को माफ़ करता है, हमें स्वीकार करता है, अपना बेटा बेटी बनाता है और उस दिन आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग में एक आनंद होता है। आइए क्यों ना हम उस उड़ाऊ पुत्र के समान, जिसने अपनी सारी संपत्ति खोने के बाद दुर्दशा में पड़कर सच्चे मन से पश्चाताप करके अपने पिता की ओर लौटा, आज आप और हम सच्चे मन से पश्चाताप करें और पुकारें अपने सृष्टिकर्ता को जो आज भी आपका और मेरा इंतज़ार कर रहा है। और क्यों ना हम अपने पिता से वापस एक हो जाएं और अपने परमेश्वर के निकटता में रहें और उस अनंत काल के जीवन को पाएं। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।